ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं जालौन का, जहां पर दुकान पर कब्जा करने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें प्रधान प्रतिनिधि सहित करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि दूसरे पक्ष के भी 3 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को आनन फानन में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और इस पूरे घटनाक्रम में चुरखी थाना पुलिस की भूमिका भी संदेह के घेरे में है, क्योंकि थाने से महज कुछ ही मीटर की दूरी पर इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंच पाई। हाँ, कल शाम को ये सूचना मिली थी कि एक रामदेव सिंह का पक्ष है, दूसरा राघव सिंह का। इन लोगों को बालू किसी जमीन पर उतारने को लेकर के विवाद हुआ था। उसमें दोनों तरफ से लोग घायल हुए थे। दोनों का मेडिकल परीक्षण करा लिया गया है। एक की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई, उसका मुकदमा लिख दिया गया। दूसरे की तरफ से भी तहरीर मिलेगी तो उनका भी अभियोग पंजीकृत कर दिया जाए। और मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके में नमाज पढ़ने को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। इस दौरान महिलाओं सहित कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों के आधा दर्जन आरोपियों को हिरासत में लिया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मेरठ की, जहां पर नमाज पढ़ने को लेकर ईद के दिन बवाल हो गया। दोनों पक्षों की ओर से कई लोग घायल हुए हैं। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की घटना है। पुलिस इस पूरे मामले पर अब कानूनी कार्रवाई कर रही है। तो लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की घटना है, जहां पर मामूली विवाद बवाल में बदल गया और नमाज पढ़ने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। काफी देर तक हंगामा और बवाल होता रहा। दिल्ली एनसीआर में गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए लोग जहां अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे, वहीं कुछ युवक और बच्चे सड़क किनारे गंगा वाटर की फटी हुई पाइपलाइन से गर्मी को दूर करने में जुटे रहे। गर्मी की वजह से नोएडा की सड़कों पर ट्रैफिक और आम लोगों की आवाजाही में भी कमी आई है। मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिनों तक लोगों को भीषण गर्मी झेलनी पड़ेगी। करीब 3 से 4 दिन तक और गर्मी बढ़ सकती है। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां पर कोरोना पॉजिटिव समेत 2 लोगों की मौत हो गई। प्रतापगढ़ के कोरोना पॉजिटिव शख्स की मौत हुई है। मेजा में रहने वाली एक युवती की भी मौत हुई है। प्रतापगढ़ के कोरोना पॉजिटिव की एसआरएन यानी कि स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में मौत हो गई। रविवार को प्रतापगढ़ के गुल हसन को प्रयागराज में भर्ती कराया गया था। एसआरएन अस्पताल के L3 वार्ड में भर्ती कोरोना पॉजिटिव गुल हसन की मौत हुई है। वहीं दूसरी मौत प्रयागराज के मेजा की रहने वाली रीता यादव की हुई है। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, 2 मौत एक दिन में, हालात क्या बेकाबू होते चले जा रहे हैं प्रयागराज में? जी बिल्कुल, संगम नगरी प्रयागराज में जब से प्रवासी मजदूरों के, प्रवासी लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है, तब से यहाँ कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। 1 महीने पहले तक यहाँ एक भी मामला नहीं था और आज की तारीख में यहाँ 67 मामले हो गए हैं। तो आज जो 2 मौत हुई है, इनमें एक की रिपोर्ट आ चुकी थी पहले ही, वो पॉजिटिव थे। उनको मिलाकर के प्रयागराज में कोरोना से ये चौथी मौत है। हालांकि जो महिला की डेथ हुई है, अभी उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि देर रात तक रिपोर्ट आएगी। लेकिन जो पॉजिटिव जिनकी डेथ हुई है प्रतापगढ़ से, जो आकर के यहाँ इलाज करा रहे थे, अगर उनको मिला लिया जाए तो प्रतापगढ़ में प्रयागराज में अब तक कोरोना से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 67 मामले अब तक यहाँ पर सामने आ चुके हैं। शुक्रिया जानकारी और अपडेट्स देने के लिए मोइन। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रयागराज में 2 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। अमरोहा में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि इसमें दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। सभी घायलों को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंच गई है। बाकिया थाना नोगवा के नोरहान का
बताया जा रहा है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अमरोहा की, जहां पर पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और नोगवा के नौरहन थाना क्षेत्र का ही मामला है। इस संघर्ष में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनको निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब तो बहुत लेकिन वो क्या कर रहे हैं, मेरी तो बात सुन रहा है। और कन्नौज में दो पक्षों में बवाल हो गया। बिजली के तार काटने को लेकर बवाल हुआ था। बवाल के दौरान जमकर पथराव हुआ, लाठी डंडे चल गए और कई लोग घायल हुए हैं। अब इस पूरे हंगामे के बाद आजाद नगर मोहल्ला को छावनी में बदल दिया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। पुलिस ने कई उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं कन्नौज की, जहां पर तार काटने को लेकर बवाल हुआ और मामला इतना बढ़ गया कि मारपीट हो गई। कई लोग इसमें घायल हुए हैं। हालांकि तनाव की स्थिति को देखते हुए यहां पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। आजाद नगर मोहल्ला है समधन कस्बे का। यहाँ पे बिजली को तार को काटने को लेकर के मुस्लिम समुदाय के ही दो पक्ष हैं, जिनके बीच में विवाद हुआ है, जिसमें कुछ पत्थरबाजी वगैरह हुई है। अभी तक किसी व्यक्ति के चोटिल होने की जानकारी नहीं मिली है। पुलिस पर्याप्त संख्या में यहाँ पर पहुँची है और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। आजमगढ़ जिले में लॉकडाउन के दौरान किराया नहीं देने पर मकान मालिक के बेटे ने पति और पत्नी को गोली मार दी। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल दंपत्ति को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां पर उनकी हालत गंभीर बनी है। पुलिस आरोपी मकान मालिक बेटे सहित दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बन रही हमारे साथ। दांतों को